क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी और प्रश्न वाली 5.2 से हमारे टोटल 6 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं 7वां प्रश्न। ठीक है, 7वां प्रश्न दे रखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है वो 38 है और 16वां पद दे रखा है 73। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रश्न अक्सर आते रहते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको, वापस पढ़ते हैं इसको कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद है वो 73 है, 73 है वो 16वां पद है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना उस एपी का जो प्रथम पद है वो तो ए है और सार्वंतर क्या है डी। किसी भी एपी का कोई भी पद आपको निकालने के लिए हमेशा प्रथम पद और सार्वंतर आपको पता होना चाहिए, यानी ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो कोई भी पद आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम मान लेंगे पद प्रथम पद और सार्व अंतर। तो यहाँ लिख लेता हूं, माना एपी का प्रथम पद तो ए है, प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए उस एपी का 31वां पद तो आपको निकालना है। आपको दिया हुआ क्या है, जिसका 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है 11वां पद यानी ए 11 आपको दे रखा है। 11 कितना दे रखा है 38, 38। अब ए 11 का मतलब क्या है, ए प्लस 10 डी। ओके, बराबर आ जाएगा 38। अब ये कैसे आया ये मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। एनवे पद का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। वैसे मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया हुआ है ये। देखिए ए एन की जगह जो भी आपको संख्या पूछी गई है, यानी जो भी पद पूछा है वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 11वां पद है तो यहाँ एन की जगह क्या लिखेंगे 11 बराबर ए प्लस, यहाँ पर एन है तो एन की जगह 11 आ जाएगा माइनस वन और डी। तो आ जाएगा ए प्लस 11 में से 11 क्या बचा 10 और ये डी। यानी ये 11वां पद है वो क्या होता है एक्चुअल में ए प्लस 10 डी। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, ये पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जैसे 11 पद लिखना है तो यहाँ लिखना है ए प्लस 10 डी। अगर जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम 16वां पद तो क्या लिखेंगे ए प्लस 15 डी। बस एक संख्या कम करके यहाँ जितना है उतना एक कम कर दो यहाँ। ओके, बढ़ते हैं आगे। समीकरण नंबर 1 इसका नाम दे देंगे और आपको दे रखा है दूसरा जो पद दे रखा है वो है 16वां पद। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं A16, यानी A16 दे रखा है, 16वां पद कितना दे रखा है 73। अब A16 का मतलब क्या होता है A प्लस 15D। राइट, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जितनी भी संख्या है उससे एक कम करना है यहाँ। तो A प्लस 15D हो गया 73, 73, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से, यानी समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों की सहायता से आपको क्या करना है ए और डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, बड़ा समीकरण है उसमें से छोटे को घटा दो। ठीक है, इजीली, क्योंकि यहाँ गुणांक समान है तो घटाएंगे तो कट जाएगा और दूसरे डी का मान है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। समीकरण 2 क्या है मेरे पास ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये दो छड़ों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कौन सी विधि है, विलोपन विधि। आपने अच्छे ढंग से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ये सभी विधियां हमने पढ़ी हुई है। तो ए प्लस 10 डी ये आ जाएगा नीचे, समीकरण नंबर 1 वाला ये आ गया हमारे पास 38। अब समीकरण 2 ऊपर लिखा मैंने, समीकरण 1 है वो नीचे लिखा है, उसको 2 में से घटाना है। तो घटाने के लिए आपको लाइन खींचना है ऐसे और सभी सिंबल है वो बदलना है। देखिए माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का ये और माइनस का ये तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट दो ऐसे, ए वो कैंसिल हो गया, 15 डी में से 10 डी है वो लेस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 डी।
अब आपको 73 में से आपको 38 को लेस करना है, यानी 73 में से 38 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 35 यानी 35। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 35/5। डी बराबर आ गया 35 में 5 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 7। डी आ गया। अब इजीली आप ए का मान है वो ला सकते हैं। डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, मैं समीकरण 1 के अंदर रख लेता हूँ, तो यहाँ लिख लेते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, ये रहा, ए प्लस 10 डी बराबर 38। इसके अंदर हम रख लेंगे डी का मान, तो हमारे आ जाएगा ए का मान, और ए का और डी का मान आने पर इजीली हम ला सकते हैं जो भी पद आपको पूछा है। तो यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, देखिए ए प्लस 10 डी बराबर है 38। ये समीकरण 1 है, इसके अंदर हमें डी का मान है वो लिखना है। डी का मान कितना है 7, तो जहाँ डी है वहां पे 7 लिख लेंगे। तो ए प्लस 10 इंटू 7, ये जो डी है वो 10 के साथ में गुणा में है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, आगे आ गया 38। ए प्लस, अब 10 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा 70 बराबर 38। ए की वैल्यू निकालना है तो ए बराबर आ जाएगा 38 लेस देन 70। ये जो प्लस के 70 है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -70। अब देखिए ए बराबर क्या आ जाएगा 38 में से 70 को जो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -32, क्योंकि छोटी संख्या आगे है बड़ी संख्या पीछे है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाते हैं तो क्या आता है माइनस वाला मान। तो यहाँ आ जाएगा -32, यानी ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप इजीली, आपको पूछा क्या है 31वां पद, तो 31वां पद आराम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः ए 30 पर हम 1 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 30 डी। यहाँ पर भी देखिए ये 31 है, इसमें कम कर दिया मैंने, और ये 30 डी। आप चाहे तो पूरा सूत्र लगा भी कर सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, मैंने सीधा लिखा है। तो ए 31 बराबर ए की वैल्यू और डी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो। देखिए ए की वैल्यू -32 रखूंगा तो आ जाएगा माइनस का 32, फिर प्लस 30 इंटू डी का मान मेरे कितना है 7, तो ये आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करो, ये -32 है वो ऐसा का ऐसा है, एक बार 30 इंटू 7 यानी 30 का गुणा जब 7 से करेंगे तो क्या आएगा 21, यानी आ जाएगा आपके पास 210, राइट। अब इसको सॉल्व करके लिख लो आप, यानी कि आपके माइनस के 32 है और प्लस के 210 है, यानी एक माइनस का एक प्लस का तो घटेगा, यानी 210 में से 32 को घटा दो तो आपके जो उत्तर आ जाएगा, यानी ए 31 का जो मान है 31वां पद है वो क्या आ जाएगा 178, यानी 210 में से 32 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 178। ये आ गया आपके 31वां पद, ये आ गया आंसर। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।